हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म के अपडेट्स के बारे में, जिसे लेकर आए दिन काफी सारी रूमर्स और कुछ कंफर्मेशन भी निकल कर आती है, जो कि अब इस बार भी इस फिल्म के साथ निकल कर आई है। लेकिन ये अपडेट कोई छोटी मोटी अपडेट तो है नहीं, क्योंकि इसे कंफर्म करने की बात हॉलीवुड रिपोर्टर और कॉलिडर जैसी वेबसाइट वालों ने किया है, जिनकी कही गई हर एक न्यूज पर लोग काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। और अब टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसी ही अपडेट्स निकल कर आई है। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले अल्फ्रेड मरीना के कैरेक्टर डॉक्टर ऑक्टोपस की रूमर निकल कर आई थी कि उनका वही कैरेक्टर हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में नजर आ सकता है। तब उसकी कंफर्मेशन हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से की गई है कि अल्फ्रेड मरीना एक बार फिर से हमें डॉक्टर ऑक्टोपस के ही रूप में एक अलग ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में नजर आने वाले हैं, जो कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है। और इसके पहले भी ऐसी ही कंफर्मेशन जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो को भी लेकर की गई थी कि वो भी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और ये दोनों ही विलेंस सोनी पिक्चर्स के अलग अलग स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से आते हैं, जिसमें अगर जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो के कैरेक्टर की बात करें तो उनके इलेक्ट्रो के कैरेक्टर को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म में देखा था, जिस फिल्म में स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था एंड्रू गारफील्ड ने। और बात करें अल्फ्रेड मरीना की, तो उन्हें हमने सैम राइमी की फिल्म स्पाइडरमैन 2 में देखा था, जिस फिल्म में पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था टॉबी मैगवायर ने। जिसमें से सैम राइमी की बनाई गई ये स्पाइडरमैन 2 फिल्म सुपर हीरोज की लिस्ट में एक काफी वेल नोन फिल्म मानी जाती है। और अगर स्पाइडरमैन की लिस्ट में देखी जाए तो यही स्पाइडरमैन 2 फिल्म उस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आती है अब भी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद जाकर मुझे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन इनटू द मल्टीवर्स फिल्म पसंद आई थी, और फिर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म। और शायद हो सकता है कि अब टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म इन तीनों ही स्पाइडरमैन की फिल्मों के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छी बनाई जाए, क्योंकि डिटेल्स तो कुछ इसी तरीके की है इस फिल्म को लेकर, जिसकी बस कंफर्मेशन की बात अगर कहीं पर जाकर अटकती है तो वो है इस स्पाइडरमैन फिल्म के स्टूडियोज, यानी कि सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियो भी, जिनकी तरफ से अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, और न ही इस फिल्म के टाइटल की भी, जो कि एक काफी बड़ा सस्पेंस है। लेकिन अगर हॉलीवुड रिपोर्टर्स की तरफ से ऐसी किसी बात को कंफर्म किया जाता है तो वो बात कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, सोर्सेस उन्हें सारी की सारी बातें बताते हैं, जिसमें आज तक इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की तरफ से तो कोई भी फेक न्यूज को सर्कुलेट नहीं किया गया है। इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर काफी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन अगर इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लेकर प्रॉब्लम की बात करें, जो कि अल्फ्रेड मरीना और जेमी फॉक्स का कैरेक्टर है, तो अगर आपने दोनों ही फिल्मों को काफी ज्यादा ध्यान से देखा है और आपको फिल्म की एंडिंग पता है, तो आपको ये भी याद होगा कि उन दोनों ही फिल्मों के एंड में इन दोनों ही विलेंस को मार दिया गया था, जो चीज एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये कैरेक्टर्स एक्चुअल में मारे गए हैं तो फिर टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के अंदर इन कैरेक्टर्स को फिर से जिंदा कैसे किया जा सकता है। तो अब इस पर निकल कर आती है कुछ थियरीज और कुछ कंफर्मेशन ये, जो कि खुद जेमी फॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालकर दी थी कि उनके इलेक्ट्रो का कैरेक्टर इस बार पूरी तरीके से कॉमिक बुक से इंस्पायर होगा, यानी कि ब्लू लाइट वाला नहीं बल्कि येलो लाइटनिंग वाला, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में जिस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को ऐड किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से शायद जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो एक अलग ही यूनिवर्स का इलेक्ट्रो होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिवर्स टॉम हॉलैंड का हो, जिस यूनिवर्स में इलेक्ट्रो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और रही बात अल्फ्रेड मरीना के कैरेक्टर डॉक्टर ऑक्टोपस की, तो जिस तरीके की अडेप्टेशन उनके डॉक्टर ऑक्टोपस को लेकर सैम राइमी ने की थी, वो आज तक की सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है विलेंस के कैरेक्टर को लेकर, जिसमें अगर जरा सी भी चेंजेस की जाती है तो डेफिनेटली काफी सारे फैंस नहीं बल्कि हिसाब से बहुत ही ज्यादा फैंस उस अपग्रेड को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए, जिनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अल्फ्रेड मरीना के डॉक्टर ऑक्टोपस को लेकर किसी भी तरीके का अपडेट किया जाना चाहिए, जो अगेन डिफरेंट यूनिवर्स के चलते डेफिनेटली तो होने ही वाला है। और अगर यहाँ पर फैंस की थियरीज को ऐड किया जाए तो फैंस के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि उन दोनों ही फिल्मों के एंड के बैटल में ये कैरेक्टर्स मरने से पहले वहाँ से पूरी तरीके से टेलीपोर्ट होकर सीधे टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ जाएंगे, जिसका पूरा ब्लेम अगेन थियरी के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही डाला जा रहा है, जो इस फिल्म में पीटर के मेंटोर भी है, और मेंटोर के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर की मदद भी करनी है, जिस सिचुएशन को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म के एंड में देखा, यानी कि पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो जाना सभी के सामने कि एक्चुअल में स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है, जिस वजह से उस पर एक मर्डर के चार्जेस के साथ साथ काफी बड़ी मुसीबत उन लोगों की भी आने वाली है जिन लोगों से पीटर ने पंगा लिया है, खास करके वॉल्चर और स्कॉर्पियो का कैरेक्टर, जो अगेन रूमर के चलते शायद हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। और यहीं से फिल्म के टाइटल का भी अंदाजा लगाया जाए तो फैंस और कुछ रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म के टाइटल को स्पाइडरमैन होम रन भी कहा जा रहा है,
और रही बात फिल्म के टाइटल और फिल्म के फर्स्ट लुक या फिर टीजर की, तो अब इसकी एक और रूमर निकल कर आई है, जो कि है कल यानी के 10 दिसंबर की, जिस दिन डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग है, जिस मीटिंग में मार्वल स्टूडियो, पिक्सर, लुकस फिल्म जैसे स्टूडियोज भी शामिल है, जिनके प्रोजेक्ट्स को उस इन्वेस्टर की मीटिंग्स में दिखाया जाएगा। और रूमर के अकॉर्डिंग उस मीटिंग में एमसीयू के आने वाले शेड्यूल की भी कुछ नई डिटेल्स लोगों के सामने रिवील की जाएगी, जिस पर अगर जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगा तो डेफिनेटली उसकी डिटेल मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट कर दे दूंगा। तो अब आते हैं फिर से स्पाइडरमैन 3 फिल्म के टॉपिक पर, जिसमें मैंने अब तक आपको एल्फ्रेड मरीना और जेमी फॉक्स के कैरेक्टर की डिटेल दी है, जो दोनों ही कंफर्म कर दिए गए हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में। और अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ और एक्टर्स की कंफर्मेशन के बारे में, जिससे पूरा का पूरा इंटरनेट काफी ज्यादा हिल चुका है, क्योंकि ये नाम सोनी पिक्चर्स के ही पुराने दो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, जिस पर अब कंफर्मेशन देते हुए एक्ट्रेस क्रिस्टेन डंस्टन की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिनका रूमर काफी टाइम पहले निकल कर आया था कि हो सकता है कि वो हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में नजर आ जाए। बट अब इस पे कंफर्मेशन कोलेट्रल वालों की तरफ से कर दी गई है कि क्रिस्टेन हमें टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म में एमजे के ही कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, सैम राइमी के स्पाइडरमैन के वर्जन की एमजे। लेकिन उनके नाम के साथ साथ एक और एक्टर का भी नाम निकल कर आया था, जो कि थे डैन हेनी, जिन्हें हमने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म में देखा था ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए, यानी कि हैरी ऑसबॉर्न का कैरेक्टर। लेकिन अब तक उनके कैरेक्टर की ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन एंड्रयू गारफील्ड के ही स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से अगर और कुछ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर डिटेल में नाम एमा स्टोन के कैरेक्टर ग्वेन स्टेसी का भी निकल कर आया है, जिनसे अभी के लिए तो स्टूडियो की तरफ से बात की जा रही है कि वो स्पाइडरमैन 3 फिल्म में हमें ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ जाए, जो अगेन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म के एंड में मारी गई थी। लेकिन कॉमिक फैंस को पता है कि ग्वेन स्टेसी का कैरेक्टर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आगे एक फीमेल स्पाइडर वुमेन का कैरेक्टर भी बनती है, जिस कैरेक्टर को हमने एनिमेटेड स्पाइडरमैन फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी देखा है। यानी कि अगर एमा स्टोन इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए रिटर्न आएगी तो वो एक डिफरेंट ही मल्टीवर्स से होगी। और ऊपर से कोलेट्रल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि एमा स्टोन हमें इस फिल्म में अपनी प्रेगनेंसी के साथ ही नजर आने वाली है, जो कि वो रियल लाइफ में भी अभी है। और अब जबकि नाम दी अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म से एमा स्टोन के कैरेक्टर ग्वेन स्टेसी का निकल कर आया है, तो ऐसा ही नाम और कंफर्मेशन निकल कर आई है एंड्रयू गारफील्ड के पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की, जिन्होंने स्टूडियो से ये डील कर ली है कि वो फिर से पीटर पार्कर के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए वापस आने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो कोलेट्रल की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड्रयू गारफील्ड और क्रिस्टेन डंस्टन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, जिसमें शायद एंड्रयू गारफील्ड को मनाने का काम सोनी पिक्चर्स ने नहीं बल्कि मार्वल स्टूडियो ने ही किया होगा, क्योंकि एंड्रयू गारफील्ड का गुस्सा और उनके करियर को खत्म करने का पूरा ब्लेम एंड्रयू गारफील्ड अगर किसी स्टूडियो को मानते हैं तो वो है सोनी पिक्चर स्टूडियो, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि वो कभी भी फिर से इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब पता नहीं कैसे एमसीयू की तरफ से उन्हें मना लिया गया है इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। तो अब आपके दिमाग में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चल रही है तो वो है सैम राइमी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यानी कि टॉबी मैगवायर, जिन्होंने कोलेट्रल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक एमसीयू के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है और स्टूडियो से अब भी उनकी बातचीत चल रही है, जिसमें हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए मान जाए, जो कि डेफिनेटली उन्हें मानना ही चाहिए, क्योंकि फैंस उन्हें एक बार फिर से स्क्रीन पर इस लेजेंड आइकॉनिक पीटर पार्कर के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए तो उनके कैरेक्टर से लेकर सिवाय बातचीत के ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। और अब जबकि इतनी सारी न्यूज निकल कर आई है इस फिल्म से रिलेटेड, तो अब लोगों के कुछ डाउट्स भी है, जिसे ऑब्वियसली मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ। जिनमें से सबसे बड़ा डाउट यही है कि इतनी सारी कास्टिंग करने के बाद इस फिल्म में सभी एक्टर्स को काफी कम स्क्रीन टाइम मिलेगा, जो कि कुछ हद तक सच है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन एक्टर्स की कंफर्मेशन की गई है इतने टाइम बाद जाकर, तो उससे तो यही बात साफ साफ समझ आ रही है कि इन सभी के सभी एक्टर्स के कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में इतना भी ज्यादा बड़ा है नहीं। यानी कि ये सभी कैरेक्टर्स हमें इस फिल्म में किसी कैमियो के रोल में नजर आने वाले हैं, ताकि इससे फैंस के लिए ये कंफर्म कर दिया जाए कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है। और आगे की पॉसिबिलिटी यानी कि स्पाइडरमैन की और बाकी दूसरी फिल्म किसी भी कैरेक्टर पर फोकस कर बनाई जा सकती है। अब डिपेंड पूरी तरीके से स्टूडियो पर करता है कि उन्हें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को आगे और कितना ज्यादा एक्सपांड करना है, जो कि डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स अब किसी भी हालत में करेगा, जिसकी शुरुआत मॉर्बियस द वैम्पायर फिल्म से शुरू कर दी गई है। और हाँ, रूमर के अकॉर्डिंग टॉम हार्डी की वेनम 2 फिल्म से भी, जिससे रिलेटेड भी कुछ डिटेल्स निकल कर आई है, और उस डिटेल को मैं पूरी तरीके से अलग वीडियो में कवर कर आपको उस फिल्म से भी रिलेटेड पूरी तरीके से अपडेट कर दूंगा। खैर, तो अब आपकी क्या राय है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 3 फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब हिसाब से कितने ज्यादा आप एक्साइटेड है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्म की कंफर्मेशन को लेकर, जिसमें क्या पता स्टूडियो की तरफ से कंफर्मेशन करते हुए फैंस को कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरी दी जाती है, या फिर इन सभी के सभी रूमर्स पर स्टूडियो की तरफ से पानी फेर दिया जाएगा। ये सारी की सारी डिटेल्स तो अब स्टूडियो की तरफ से कंफर्म करने के बाद ही पता चलेगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे
है द मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और टिल देन बाय।